तो ये नारा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो मेरा जिस्म है उस पर मेरा भी इख्तियार है। जितने भी बच्चे होंगे वो हमारे दोनों म्यूचुअल उससे होंगे, कंसेंट से होंगे। तो ये नारा उसके लिए था। औरत मार्च ये 8 मार्च को हो रहा है, क्या आप जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, जाने में कोई बुरी बात नहीं है। जो औरत मार्च का चल रहा है ना, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। के ऊपर मेरी जैसे मेरी मर्जी, तो वो उनको पता है होता है क्योंकि वो जानते होते हैं अच्छी तरीके से। जो लोगों ने फेमिनिज्म को बना दिया, फेमिनिज्म ये नहीं है और फेमिनिस्ट भी ये नहीं है। एक फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग लड़ें। नहीं, मैं डिनाई नहीं करती, ठीक है, औरतों के हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। जो हमें हमारे लॉज कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कुरान, उतने लॉज मिलने चाहिए। ये जो है मेरा जिसम मेरी मर्जी, ये नहीं आप कह सकते। आज भी कई ख़वातीन ऐसी हैं जो मेट्रो स्पीडों पे सफ़र करते हुए कतराती हैं कि हरासा ना किया जाए उनको। मेरा जिस्म है, मतलब औरत का जिस्म है, तो उसकी मर्जी है ना। कोई आके कोई भी आके मुंह उठा के तो उसको टच नहीं कर सकता ना, या उसकी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स या डिसरिस्पेक्टफुल हैंड शेकिंग या जो भी वो नहीं कर सकता। उसका जिस्म है, उसकी मर्जी है। वो चाहे तो वो करने दे, वो ना चाहे तो वो ना करने दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कासिम। कासिम, मैं आज जेंडर स्टडीज़ में आया था, तो वुमेंस डे मनाया जा रहा है। मेरा इसके मतलब सवाल ये है कि जैसे कि आपने औरत मार्च में नारे देखे होंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसको आप ज़रा एलेबोरेट करें थोड़ा सा। देखें, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं इस नारे के। अगर आप इसकी बात कर लें तो जो इसका बेसिक पर्पस था वो इसका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में अगर आप देखें कि वो इकोनॉमिकल सिचुएशंस देखे बगैर बच्चों में बच्चे पैदा करते रहते हैं, जिसमें औरत की सेहत को जो है वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता। तो ये नारा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो मेरा जिस्म है उस पर मेरा भी इख्तियार है। जितने भी बच्चे होंगे वो हमारे दोनों म्यूचुअल उससे होंगे, कंसेंट से होंगे। तो ये नारा उसके लिए था। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ आप देख सकते हैं एक खलील रहमान कमरू डमरू साहब, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं टीवी पे चीप पब्लिसिटी के लिए, तो उन्होंने इस नारे को बहुत ख़राब किया। और दूसरी बात, औरत मार्च हो या मीडिया हो, वहाँ पे वो लोग होने चाहिए जो एक कॉज को लेके आगे निकले हुए हैं, चाहिए कि वो टीवी बैठ के जेंडर स्टडीज़ को डिस्कस करें। तो ये आई थिंक कि लोगों का मसला है और उनके पर्सपेक्टिव का मसला है। अगर वो नारे को सही नहीं समझ पाए तो ये उनका कसूर है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी एक बिल्कुल ही पॉजिटिव और एक राइटफुल स्लोगन है फीमेल्स के लिए। मेरा सवाल एक और है कि क्या आप फेमिनिस्ट हैं? आई थिंक कि फेमिनिस्ट होना कोई एक अलग से कोई करैक्टर नहीं है, ना ये कोई आपके कोई एट्रीब्यूट है। हर वो इंसान जो नेचर को फॉलो करता है वो फेमिनिस्ट है। अभी मैंने आपके स्टॉल का नाम देखा कि मेरा स्टॉल मेरी मर्ज़ी, औरत को आप 100 रुपये की चीज़ दे रहे हैं और मर्द को 130 की, इसको एलेबोरेट करें। देखें, जब 70% फ़ीमेल जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरास्ट होती हैं या फिर ऑनर किलिंग का शिकार होती हैं, उन पे एसिड थ्रो किया जाता है, तो जिस तरह से वहाँ पे मर्द अपनी मर्ज़ी करता है, इस तरह ये मेरा स्टॉल है। अब मैं दहशतगर्द तो हूँ नहीं मर्दों की तरह कि मैं किसी पे एसिड फेंकूँ या किसी को कत्ल करूँ गैरत के नाम पे। मेरा बस यहाँ पर चल रहा है, तो मैं यहाँ पे औरतों को फैसिलिटेट कर रहा हूँ। अगर कोई मर्द आके कहे कि मैं औरत हूँ, मुझे 100 रुपये की चीज़ दो। जी, मैं यही चाहता हूँ कि या तो मर्द आकर कहे मैं औरत हूँ, या मर्द अपनी किसी औरत को आगे भेजे लेने के लिए। हम ये चाहते हैं कि औरत पार्टिसिपेट करे, उसको पता लगे कि औरत की कदर व मंजिलत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अक्सा सईद। आप इसी डिपार्टमेंट की? यस। जैसे कि औरत मार्च आने वाला है, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या फेमिनिस्ट? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा एलेबोरेट करें, क्यों नहीं है? मैं फेमिनिज्म का जो मतलब है या फेमिनिस्ट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, उसमें ये है कि मर्द और औरत मतलब के बराबर है, उनके हकूक़ बराबर है। ये नहीं कि औरत उससे ज़्यादा है या मर्द उससे कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मतलब जो लोगों ने फेमिनिज्म को बना दिया, फेमिनिज्म ये नहीं है और फेमिनिस्ट भी ये नहीं है। एक फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग लड़ें या अपने हकूक़ के लिए बोलना अच्छी बात है, लेकिन उसको जो ज़्यादा करना ना, वो जो आजकल हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो औरत मार्च का चल रहा है ना, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ये जो से नारे वगैरह हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अपना खाना खुद गर्म करो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर वाइफ जॉब से आ रही है तो हस्बैंड खाना गर्म कर दे, और अगर हस्बैंड आ रहा है वाइफ कर दे, डजेंट मैटर कौन किसके लिए खाना गर्म कर रहा है, और ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी ठीक है, आपकी बॉडी आप जो चाहे कर रहे हैं उसके साथ करें, लेकिन उस हद तक रह के करें। आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप किस कल्चर में हैं, कौन सी सोसाइटी, आपकी कंट्री क्या है, आप कहाँ पे हैं, आपका रीजन क्या है, आपका रिलीजन क्या है, ये सब देखें, फिर आप मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी की बात करें। अब अगर मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी की बात, ये बिल्कुल ठीक है कि किसी का, कोई मर्द का हक़ नहीं है कि वो उसको बगैर देखे, या अगर वो देख रहा है वो उसका है, लेकिन आप अपने में रहें, ये बात है ना। मेरा जिसम ये नहीं कि आप जो चाहें मर्ज़ी मतलब के करते रहें, किसी का हक़ नहीं बनता कि किसी को पॉइंट आउट करे। मेरा नहीं है कि मैं आपको पॉइंट आउट करूँ या आप मुझे पॉइंट आउट करें कि मैंने क्या पहना क्या नहीं पहना। अपने पे डिपेंड करता है कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लग रहा है आप ठीक कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप ठीक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ताहा जावेद। ताहा, मैंने देखा है कि जेंडर स्टडीज़ में ना वुमेंस डे मनाया जा रहा है, तो मेरा इससे रिलेटेड सवाल है, क्या आप फेमिनिस्ट हैं जो इधर आए हुए हैं? जी, टू सम एक्सटेंट यस आई एम। वैसे एलेबोरेट करें। बेसिकली फेमिनिज़म मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से एक ज़रूरत है इस सोसाइटी की, ताकि जो सो फार हमारी सोसाइटी के अंदर जो ऑपरेशन होता आया है स्पेशली ऑन वुमेंस, उसको मतलब हाईलाइट कर सकें, और उस जो प्रॉब्लम्स है, जो लॉज हैं इस तरह के बनवाए हुए हैं जो वुमेन फ्रेंडली नहीं है, उनको ठीक किया जा सके, ताकि एक इक्वालिटी की तरफ हम जा सके, एक इक्विटी आ सके थ्रू आउट आपके सोसाइटी के अंदर। लेकिन फिर भी देखा जाए पाकिस्तान की कुछ सोसाइटीज़ में वुमेन अपने आप को सेफ़ फील नहीं कर रही, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? बेसिकली हमारे जो लॉज हैं वो या तो आइदर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, जिसमें वुमेन की जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर किया जाए, या इस तरह के हमारा जो कह लें कल्चरल या ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं वो, जिसमें हमें एज ए मेंस को मैन समझा जाता है कि एक प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन है, वो अपनी वो ड्यूटीज़ वो उस तरह नहीं कर रहा, या वो ओप्रेस्ड हो रही हैं वुमेन, आइदर इट्स टू मच और इट्स नॉट एट ऑल। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है मुझे जो लगता है। जो डिफरेंट नारे हैं, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, अपना खाना खुद गर्म करो, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? बेसिकली मैं समझता हूँ कि हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, जैसे आप चाहे आप लेफ्टिस्ट बात करें या राइटिस्ट बात करें, लोग अपना नैरेटिव लेके हर एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो मुझे फेमिनिज़म की समझ है वो, या मुझे जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो यही है कि जो एक्चुअल रूट्स जो कॉजेज़ हैं ऑपरेशन ऑफ वुमेन की है, जो इस तरह जो इनइक्वालिटी जो बढ़ा रहे हैं इस माशरे के अंदर एलिमेंट्स, उनको किस तरह उनको मिटिगेट किया जाए, ताकि इस तरह के एक अनडिवाइडेड एलिनेटेड फील ना हो दोनों जेंडर्स के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सोमिया। आप इसी डिपार्टमेंट की हैं? जी, मैं इसी डिपार्टमेंट की हूँ। क्या आप फेमिनिस्ट हैं? नो, आई एम नॉट। आई एम नो फेमिनिस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फेमिनिस्ट होना चाहिए मुझे। मैं नहीं, इसको सपोर्ट नहीं करती फेमिनिस्ट को। तो क्या फेमिनिस्ट, जैसे कि हमारे माशरे में फेमिनिस्ट को बताया जाता है कि औरतों के हकूक़ को जो बंदा सपोर्ट करेगा वो फेमिनिस्ट है, हमारे माशरे में ये डेफिनेशन है, ठीक है? तो क्या आप इस डेफिनेशन से डिनाई करती हैं? नहीं, मैं डिनाई नहीं करती, ठीक है, औरतों के हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, जो हमें हमारे लॉज कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कुरान, उतने लॉज मिलने चाहिए। ये जो है मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, ये नहीं आप कह सकते। औरत मार्च ये 8 मार्च को हो रहा है, क्या आप जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मीर मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप फेमिनिस्ट हैं? जी जी हाँ। तो एलेबोरेट करें क्यों है? इसमें यह है कि यानी कि जिसका जो राइट्स होते हैं, जिनका मतलब कि जो जैसे करना चाहते हैं तो मतलब उनको वैसे ही करना चाहिए था। यानी अभी मेरा लाइफ है तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं जो करना चाहूँ तो मेरे मतलब कि वो राइट्स दी जाएँ, लेकिन वो मेरे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर कोई मैच्योर है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जैसे अभी मैं हूँ, मुझे मेरे जिस एज है मेरे, उस हिसाब से मुझे पता है जो कौन सी मेरे लिए जो है ना गलत साबित हो सकता है और कौन सी बात मेरे लिए सही साबित हो सकता है। तो इस वजह से जैसे कि आपने औरत मार्च में नारे सुने होंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? इसके मुतालिक यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी हिसाब से यानी कि वो सही हो सकते हैं, हम उनको मतलब कि ये गलत या किसी और नेगेटिविटी में हम इसको नहीं ले सकते हैं। हाँ, मतलब कि वो सही कहते हैं, अपने जो खुद कहते हैं अपने आप के ऊपर मेरी जिससे मेरी मर्ज़ी, तो वो उनको पता है होता है, क्योंकि वो जानते होते हैं अच्छी तरीके से। तो इस हवाले से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इज़्ज़ा सईद। इज़्ज़ा, मैं आज जेंडर स्टडीज़ में आया हुआ हूँ और यहाँ ना वुमेंस डे मनाया जा रहा है, क्या आप फेमिनिस्ट हैं? जी बिल्कुल। एलेबोरेट करें कि आप क्यों हैं? क्योंकि हम ये डिग्री पढ़े हैं, हम जेंडर स्पेशलिस्ट हैं, तो मतलब और क्या, तो हम अब क्या
आपने ये औरत मार्च में मुख्तलिफ नारे सुने होंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसको आप किस नज़र से देखती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें और इसको मतलब इसको नेगेटिव सेंस में भी लेके जाया जा सकता है और पॉजिटिव सेंस में भी लेके जाया जा सकता है। इस पे हम जितनी मर्ज़ी बहस करें वो कम होगी, बहस लंबी से लंबी होती जाएगी। लेकिन इसमें मैं इस चीज़ को इस तरह से देखती हूँ कि अब मेरा जिस्म है, मतलब औरत का जिस्म है, तो उसकी मर्ज़ी है ना, कोई भी आके मुँह उठा के तो उसको टच नहीं कर सकता ना, या उसकी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स या डिसरिस्पेक्टफुल हैंड शेकिंग या जो भी वो नहीं कर सकता। उसका जिस्म है, उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे तो वो करने दे, वो ना चाहे तो वो ना करने दे। एक पर्सपेक्टिव में इस बात को इस तरह से लिया जा सकता है, लेकिन लोगों ने इस बात को नेगेटिव, जिस तरफ मर्जी बात को खींच के लेके जाना चाहिए लेके जाया जा सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमज़ा चौधरी। हमज़ा, आज मैं जेंडर स्टडीज़ में आया हुआ हूँ, यहाँ वुमेंस डे बनाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप फेमिनिस्ट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा इलेबोरेट करें क्यों? बस जिस तरह की हमारी सोशल कल्चरल नॉर्म्स हैं उसके लिए होना पड़ता है फेमिनिस्ट भी। क्या फेमिनिस्ट होना बुरी बात है? क्योंकि मैंने काफ़ियों से इंटरव्यू लिया है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मतलब कतरा रहे हैं बताते हुए। आप क्या कहते हैं? हर बंदे की अपनी अपनी परसेप्शन है, तो मेरा इस हवाले से एनालिसिस यही है कि मैं समझता हूँ कि फेमिनिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, इसके अंदर हम लिबरल वैल्यूज़ को निकाल दें, तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे को फेमिनिस्ट होना चाहिए। औरत मार्च में मुख्तलिफ नारे बहुत ज़्यादा मशहूर और वायरल हुए, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इससे मुराद वो नहीं है जो इसको पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद ये है कि जिस तरह औरतों के हकूक़ हैं हमें इस्लाम ने भी बताए हैं, तो अगर उनको हम अपनी इस्लामी हदूद के अंदर रह के भी देखें, तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये नहीं है जो एक स्पेसिफ़िक तबका है जो इसको गलत तरीके से उजागर कर रहा है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट वुमेन राइट्स। ठीक है, कि औरत जहाँ जहाँ पे मुआशरे के जिस पहलू में पिस रही है, नज़रअंदाज हो रही है, उसको पसे पुश डाला जा रहा है। ठीक है, उनके लिए ये चीज़ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसको सिर्फ और सिर्फ मशीन ना तस्वुर किया जाए, घर के मामला से लेके दुनियावी मामला तक। ठीक है, उसको प्रॉपर आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, उसको अपने मामलात के लिए आज़ादी होनी चाहिए प्रॉपर। लेकिन हमारे इधर एक स्पेसिफ़िक तबका है जो कि इसको गलत रंग दे के हमारी जो इस्लामिक बिलीव्स हैं उनको भी ठेस पहुंचाते हैं इस हवाले से। और जो स्पेशली वो ये तबका जो है वो इस चीज़ को बदनाम कर रहा है इस हवाले से भी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, पता नहीं ये नारा क्या है, इसको ज़्यादातर नेगेटिवली लिया जाता है, लेकिन बेसिकली ये एक नेगेटिव नारा नहीं है। इसका अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो ये मुआशरे को एक अच्छा मैसेज देने का एक ज़रिया है। आप जैसे नौजवान जो बता रहे हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, लेकिन आज भी कई ख़वातीन ऐसी हैं जो मेट्रो स्पीडों पे सफ़र करते हुए कतराती हैं कि हरासा ना किया जाए उनको। हर औरत को चाहिए कि जो भी देखें, बात ये नहीं कि मेट्रो स्पीडों में कोई सफ़र कर रही है। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत से मामलात हैं जिनको हमारी सरकारी सतह पे भी चेंज करने की ज़रूरत है। औरत को जब तक हम उसके प्रॉपर हकूक़ नहीं देंगे तो कोई भी मामला ठीक नहीं हो सकता। वो खाली बस में या मेट्रो में सफ़र करे या वो घर से बाहर निकले या कहीं वर्क प्लेस पे कहीं पे भी, तो इस तरह के जो उनसे मसाइल को उनको फेस करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी सो कॉल्ड सोशो कल्चरल नॉर्म्स जो उनसी ना, ये एक बाउंड्री जो क्रिएट की गई है इस हवाले से, तो जिनकी वजह से औरत को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए औरत को खुद अपने अंदर एक खुद एतमादी पैदा करनी होगी। इसके अंदर मर्दों को भी चाहिए कि वो उनको औरतों को साथ सपोर्ट करें और ये सो कॉल्ड जो चीज़ें हैं ना इनको सोसाइटी में से ख़त्म करें जिनकी वजह से उन्हें ये हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पहलू, इसके बहुत ज़्यादा, अगर हम उसमें डिटेल पे जाएंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी।